Okay, new setting, new place, new background. So today I'm sitting in a different room and इसी room से आज मैं record करने वाला हूँ. Anyway, what do I want to talk about? Well, today I want to talk about this monstrosity that is going to be bestowed upon us called Pushpa 2. राइट, पुष्पा 1 आई थी, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, श्रीवल्ली गाना बहुत फेमस हुआ था, सब कुछ हुआ, बट वो फिल्म में क्या था? वेल, इट वाज येट अनदर मास मूवी, राइट? यही मिल रहा है हमको आजकल, यही फिल्में चल रही हैं और जो फिल्में हमको देखनी चाहिए वो फिल्में इतनी चर्चा में नहीं रहती हैं अनलेस उनको कुछ अवार्ड मिल रहा हो. एंड इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि पायल कपाड़िया की अभी अभी रिलीज हुई इंडी मूवी है. वेल, आई विल कॉल इट इंडी. इट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉट ऑफ यूरोपियन प्रोडक्शन हाउसेस, राइट? और शायद इंडिया के भी एक दो हैं, बट द बिग वंस इन इंडिया लाइक धर्मा, Maitri, I guess these guys don't support these kind of films. They make Pushpa. Why am I harping about Pushpa so much? क्योंकि उस फिल्म में कुछ होने नहीं वाला. It's again going to be that guy jumping here and there. Mass movie. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे उस मूवी में जिसमें हमको गूज़बम्स आ जाएंगे और कुछ स्टोरी अच्छी होगी, बट जिस तरीके से वो प्रेजेंट करी जाती है हमारी आंखों के सामने, that's very unappealing to me. It is going to be over the top spectacle जो कि गूज़बम्स देती हर दूसरे सेकंड पे आपको. And the guy is going to be a masochist, patriarchal who is actually a god, और वो कुछ भी कर सकता है, वो उड़ सकता है, वो पेड़ काट सकता है, वो जितनी भी इलीगल चीजें वो सारी कर सकता है. What I don't like about films like Pushpa is they glorify violence, they glorify crime. वो बंदा इलीगल चीज कर रहा है, वो पेड़ काट के बेच रहा है, उस इंसान को आप एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करते हो. हाँ ठीक है, वो कुछ गरीबों की मदद कर रहा है, that's fine, that's good and dandy, but what about the forest then? What about the trees, right? What about the animals or the birds that live in that forest? So I am at odds with these kind of movies and अभी मैं उसका ट्रेलर देख के I am going to react on it. Honestly, these movies don't impress me. ये उनके लिए है जो फिल्म को एक एंटरटेनमेंट मीडियम की तरह देखते हैं. ये फिल्म एंटरटेनमेंट 100% देगी और मैं भी इसको देखने जाऊंगा क्योंकि एंटरटेनमेंट मुझे भी चाहिए. तो yeah, I am going to enjoy it. But then when it comes to critically examining a movie, I think I will not be happy about it. On the face of it, the entertainment factor of the movie, I think that's going to be very high. Without much further ado, let me just watch the trailer and I will come back. I am not going to play it on the screen again because I am not sure how the copyright thing works on YouTube yet. So let me just watch the trailer and I will react to it after that. And मैं इस ट्रेलर का हिंदी वर्जन देखने वाला हूँ. One more thing, I don't think these kind of movies, उनमें कुछ फर्क पड़ता है आप हिंदी ट्रेलर देखो या तेलुगु देखो या फिर मलयालम या किसी भी लैंग्वेज में देखो, इट डजंट मैटर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसमें कुछ समझने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है. यूजुअली आई प्रेफर वॉचिंग मूवीज इन देयर ओरिजिनल लैंग्वेज एंड रीड द सबटाइटल्स बिकॉज जो बोलने का एक तरीका होता है वो भी आपको कुछ क्लूज देता है, लाइक यू अंडरस्टैंड दोज. जो डबिंग है उसमें वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है. बट फॉर मूवीज लाइक पुष्पा जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको उनके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का कोई मतलब बनता है. आई एम श्योर आई एम ऑफेंडिंग a lot of people and I don't care. This is what it is. Now let me just play the trailer and I'll just come back. So ये ट्रेलर मैंने खोला है और उसके शुरू में सबसे पहले आ रहा है एक एड, win cash rewards etc etc. It's a quizzing app. Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. ये कितनी देर का है? 2 seconds. It's just 2 seconds. I don't think the makers are making this film to give you an experience. They are making this film to make money. Putting this kind of an ad before the trailer is vile in my opinion. कैसे लोग हैं? जो इनका disclaimer है वो छोटा सा bottom right में लिखा हुआ है. Nobody is going to read that. ये लोग एक quizzing app which is like we all of us know. These are nothing more than scam apps जो आपका पैसा ले लेते हैं और फिर वो कैसीनो वाला जो चीज होती है ना उसमें आपको घुमाते रहते हैं. So it's very vile, I think, from the producers to do that. It's very very unethical. It's stupid and selfish. पुष्पा नाम सुन के क्या फायर समझेगा, वो मना कर देता, नहीं फायर नहीं है, वाइल्ड फायर है. वाइल्ड फायर क्या करती है पता है? वाइल्ड फायर उसके रास्ते में जो भी चीज आती है उसको खत्म कर देती है, उसको जला देती है. वाइल्ड फायर डजंट केयर अबाउट वेदर द थिंग इज गुड और बैड, इट जस्ट बर्न्स एवरीथिंग. दिस गाय इज अ प्रॉपर विलेन. आई डोंट नो व्हाई इज ही बीइंग सेलिब्रेटेड इन सच अ वे. क्या धमाकेदार ट्रेलर था भाई, मजा आ गया. मतलब क्रेजी. शुरू का जो कुछ पार्ट है इस ट्रेलर का, उसमें वी सी अल्लू अर्जुन कैरेक्टर पुष्पा सेलिब्रेटेड
like anything. Then कुछ I don't know 10 सेकंड के लिए it's about his love with श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना's character, and then after that it's about फहद फाजिल. Clearly 3 parts में divided है ये ट्रेलर. जो इसके विजुअल्स हैं काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, मुझे तो मजा आ गया. जो इलीगल चीजें वो तो होने ही वाली है. अगेन एज आई सेड अर्लियर, क्यों वो सेलिब्रेट करते हैं मुझे नहीं पता. जो पुष्पा 1 थी वो जब मैं देख रहा था तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि दिस गाय becomes a very big villain immediately as soon as he gets one opportunity. He becomes a big villain. वो जितने भी गुंडे लोग हैं उनको मार के एकदम बॉस बन जाता है, और उसका जो इक्वल बंदा है वो सिर्फ एक पुलिस वाला है. वो कोई दूसरा गुंडा उससे बड़ा गुंडागिरी नहीं कर पाता है. What I did not understand is if this guy had such kind of a potential, तो वो बड़ा होने का वेट क्यों किया. मतलब इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन राइट. वो बचपन से ही उसके अंदर वो पोटेंशियल होता. मे बी वो बचपन में शायद कुछ अच्छा करता तो वो ऐसी गुंडागिरी नहीं करता, और मे बी फ्लिप हो जाती चीजें. फहद फाजिल का कैरेक्टर शायद पेड़ है उनको काट के बेच रहा होता है, एंड दिस गाय इज अ पुलिस गाय, एंड हम उसकी स्टोरी देखते हैं. उसमें भी ये सब हो सकता था, बट हमें शायद विलेन स्टोरी ज्यादा अच्छी लगती है. ह्यूमन बीइंग्स लाइक नेगेटिव थिंग्स. मे बी वो रीजन हो सकता है इस चीज का. ये फिल्म आई एम गोइंग टू से, जो लड़के हैं ना, टीनेज बॉयज 18, 19, 20, मे बी 24, उनको बहुत पसंद आने वाली है. बिकॉज इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ फिल्म. हो जो हो जाता है ना तो क्या हो मजा आ गया. दिस इज गोइंग टू बी दैट मूवी. ट्रेलर में तो वही दिख रहा है. विजुअल्स बहुत अच्छे हैं. थोड़ा मैं फ्रेम बाय फ्रेम, शॉट बाय शॉट इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ. सो इन द बिगनिंग वी सी दिस montage of money and trees being transported. There is a minister who is asking ये आदमी कौन है. पुष्पा को किसी भी चीज की परवाह नहीं है, ना वो पैसों के लिए करता है कुछ, ना वो पावर से डरता है. इतना ही था तो मतलब कुछ अच्छा कर लेता यार. गहरी चोट लगी है. दिस फसाड दैट दीस काइंड ऑफ मूवीज पोर्ट्राइट, कि उसको उसकी माँ ने कुछ बोला था, उसको बचपन में गहरी चोट लगी थी, उसको अंदरूनी चोट है, लाइक ही इज हर्ट इनसाइड. दैट गाय. रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट. किसी इंसान ने अगर कुछ झेला हुआ है तो वो नहीं चाहेगा कि वो सेम चीज किसी और के ऊपर जाए, अनलेस दैट पर्सन इज affected by the society. and this kind of movies, बाहर से external जो motivation होता है वही एक इंसान को इतना वाइल बना सकता है. I think that human beings are inherently good, and उनको जो गलत चीजें जो करते हैं, either they are psychopaths or they are too much influenced by outside things. Ideologies लोगों की बहुत strong होती है, और उस ideology के लिए लोग कुछ भी करने लगते हैं. Unless we understand that the force driving us is an ideology, we are not going to make sound decisions. I'm not talking about correct decisions, I'm talking about sound decisions. So like the things that are being shown in this movie, I don't know about those यार. But हाँ, entertainment पूरा मिलेगा. Entertainment तो होगा, spectacle होगा, goosebumps आएंगे. Also one more thing I don't understand in the recent movies is कि जो हमारे actors हैं, especially male actors, उनको इतना बढ़ा चढ़ा कर ऐसे भगवान क्यों बना के रखा हुआ है. जैसे अल्लू अर्जुन, what is he called in this movie? Icon star, AA. So Allu Arjun is called icon star because his name is not enough, right? We have to call him an icon star. Yash is called rocking star. Kamal Hassan is Ulaganayagan. Rajnikant is superstar. And Nayanthara is lady superstar apparently. ये सब जो लगा रखे हैं adjectives बोलते हैं शायद इनको, हमारे जो actors हैं उनके नाम के सामने उनकी क्या जरूरत है. वो स्क्रीन पे एक रोल प्ले कर रहे हैं. इतनी कोई अच्छी एक्टिंग भी नहीं करते हैं कि उनको ये सब बना के रखा है. What they do is drive a lot of people to the थिएटर्स. तो लोग इनकी मूवी देखने आते हैं और उससे पैसा जनरेट होता है. एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड, स्पेशली द प्रोडक्शन हाउसेस, इन दिस केस मैत्री मूवीज. ये जो ट्रेंड है हर एक एक्टर के सामने आइकन स्टार और उलगनायगन ये सब लगाने का, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. इट्स स्टूपिड. नाम से बोला हो ना, क्या उनका नाम काफी नहीं है? क्या कमल हसन का नाम काफी नहीं है? टेल मी. क्या अल्लू अर्जुन का नाम काफी नहीं है? व्हेन यू से अल्लू अर्जुन, डोंट यू थिंक ऑफ अ वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन हु हैज मेड अ लॉट ऑफ गुड मूवीज, राइट? हु हैज एंटरटेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम. Don't you think that? Why is it necessary to make him an icon star? So this trend is stupid, I think. And nothing on Allu Arjun. Like I think he is a very good actor. He is a very good. He might be a very good guy as well. Real life में और dance, he is a very good dancer, obviously. तो वो सब है. Nothing against Allu Arjun. But I'm talking about the audiences and the production houses. ये जो movies बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं? क्योंकि वो ऑडियंस को चाहिए और वो प्रोडक्शन हाउस उनको दे रहा है. इट्स अ सैड थिंग दैट वी आर नॉट एबल टू सी गुड मूवीज जो आके निकल जाती हैं अंडर द रडार. पायल कपाड़िया की जो मूवी है मैंने अभी रिसेंटली देखी, मुझे काफी पसंद आई वो मूवी. वी शुड गेट दोज काइंड ऑफ मूवीज मोर ऑफन. पुष्पा मतलब ब्रांड, तो उसको वो बना दो ना भाई, टी शर्ट कंपनी खोल दो एक. क्यों ये इलीगल काम करना है? इतना ही कुछ कर सकता है वो तो. ओके, मैं बहुत रैंट कर रहा हूँ.
ये एक चीज़ है कि यू माइट बी थिंकिंग कि फिल्म ही नहीं बनेगी ना अगर ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो। यार फिल्में तो बनती है, बन सकती है ना। कांटारा नहीं बनी थी क्या? ऑल्दो कांटारा में भी देयर वाज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक थिंग इन दैट एज वेल। इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ वेरी गुड मूवी। आवेशम नहीं बनी है क्या? आवेशम भी मास मूवी है। और विडुतलाई नहीं बनी है क्या? विडुतलाई अगेन एक्शन मूवी, राइट? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मूवी बाय वेट्रीमारन। सारापट्टा परम्पराई, वो नहीं बनी है क्या? बनी है ना। व्हाई डू दोज मूवीज डोंट बिकम सुपर हिट? व्हाई डू दीस काइंड ऑफ मूवीज बिकम सुपर हिट? इसमें 83 मिलियन व्यूज हैं। 17 नवंबर को ये रिलीज हुआ है ट्रेलर। आज है 3 दिसंबर। सो इतने कम टाइम में 83 मिलियन व्यूज, लाइक इट्स अ डिफरेंट नंबर ऑल टुगेदर। इतना ऑडियंस एक ट्रेलर खींच रहा है, इट्स अ बिग डील। क्यों खींच रहा है वो तो मैं क्या जानूं। लेट मी कंटिन्यू। सी, दिस गाय इज अ गॉड। मतलब कुछ भी कर सकता है वो। शुरू के 55 सेकंड के ट्रेलर में हमें कुछ नहीं पता चला है, विच इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आई डोंट नो। वो बस एक मोन्टाज है जिसमें अल्लू अर्जुन हीरो बन रहा है एंड ही इज बीटिंग पीपल अप। आफ्टर दैट लेट मी सी व्हाट हैपेंस। टॉकिंग अबाउट श्रीवल्ली, कोई डायलॉग नहीं है उसका, रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर का। फहद फाजिल फिर आता है। फहद फाजिल इज अ नाइस एक्टर, आई लाइक हिम। वो एक्टर से एक सेलिब्रिटी की तरफ बढ़ रहा है एंड आई रियली लाइक दैट because he brings out things that many other actors are not able to. Having said that, his actor again is an asshole in this movie. Like two assholes are going to be fighting each other in this film. तो बहुत धूम धड़ाका होगा जब वो लड़ेंगे। ओके, ही वेंट टू जापान एज वेल। इंटरनेशनल हो गया है ना पुष्पा सेकेंड, पुष्पा पार्ट 2 में द रूल है। आई थिंक इसके बाद द फॉल भी आएगी, पुष्पा 3 द फॉल। क्योंकि हर एक चीज का फॉल होता है, हर एक चीज पीक पे जाती है और फिर वापस नीचे आती है। इट्स द रूल ऑफ लाइफ। हक की बात कर रहा है इतनी। हक किसका हक? जंगल में जो जानवर है उनके हक का क्या? ये जो सब फालतू की चीजें है ना, ये बहुत ही स्टूपिड लगती है मुझे। आई मीन क्या हक क्या होता है? तुम जंगल से पेड़ काट रहे हो, तुम बर्बाद कर रहे हो चीजें, और फिर हक की बातें कर रहे हो। पजेरो है यार इस मूवी में, मजा आएगा, है ना। द अल्टीमेट वेट ड्रीम ऑफ टीनेज बॉयज, जो स्पेशली मिलेनियल गाइज है लाइक मी, दे उनके लिए तो पजेरो वाज लाइक माय गॉड। पजेरो, शाहरुख खान ने फर्स्ट कार जो खरीदी थी वो पजेरो खरीदी थी, वो पजेरो इसमें हमको दिख रही है। माय गॉड, दीज सेट पीसेस आर अमेजिंग। बहुत ही क्रेजी है ये, बहुत ही अच्छा बनाया है। म्यूजिक बहुत अच्छा था पुष्पा का, पुष्पा 1 का। इस पुष्पा 2 का लोग क्रिटिक कर रहे हैं थोड़ा कि अच्छा नहीं है म्यूजिक, बट आई थिंक इट्स डिसेंट, इट्स नॉट बैड। मैंने एक दो को जो गाने सुने, इट्स नॉट बैड, आई लाइक इट। इसमें जो ये वाला जो मेकअप है अल्लू अर्जुन का, दिस लुक्स वेरी गुड। अभी इसमें जो साड़ी वारी पहन के रखी है उसने, देयर मस्ट बी समथिंग इन द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट। लुक्स वेरी गुड। जो डिजाइन किया है ना ये सेट, दिस क्लॉथ, हाउ इट इज रोटेटिंग, इसका कुछ मीनिंग होगा। अभी वो फिल्म देखूंगा मैं तभी समझ में आएगा। और ये जो ट्रेलर है, इट्स नॉट गिविंग आउट टू मच, सो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ज़्यादा स्टोरी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, बट आई कैन टेल इस कि अल्लू अर्जुन और फहद फाजिल लड़ाई करने वाले हैं, बट वो तो हमें पार्ट 1 में भी पता चली गया था। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई एम नॉट रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। मैं देखूंगा ज़रूर, आई डोंट नो मैं थिएटर में जाके देखूंगा या इसको टीवी में देखूंगा, बट मैं देखूंगा ज़रूर क्योंकि एंटरटेनमेंट तो चाहिए भाई मेरे को फुल। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।